नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बारे में, जो कि हमने एक कंप्यूटर के बेसिक डायग्राम से समझा था। यहाँ पे था सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू या सीपीयू। हमने यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में देखा था। इसके साथ दो यूनिट और लगी हुई थी, वो थी इनपुट यूनिट और इसके इधर से निकल रही थी आउटपुट। हमने इन चीजों के बारे में यहां पर चर्चा करी थी। अगर हम बात करें तो इनपुट यूनिट जिसके थ्रू कंप्यूटर के अंदर हम कोई कमांड देने का काम करते हैं या कंप्यूटर को हम चलाने का काम करते हैं, जिसके थ्रू कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई प्रोग्राम रन होता रहे, वो है सारी थी हमारी इनपुट यूनिट। वहीं अगर हम आउटपुट यूनिट की बात करें, जहां से हम जो भी कमांड दिखा रहे हैं, जो भी कमांड हम दिखा रहे हैं उसको हमको शो करे। जैसे मॉनिटर जो कीबोर्ड से हम की प्रेस करते हैं, जैसे मैं कोई भी की हम प्रेस कर, कंट्रोल पी कर रहे हैं, कंट्रोल ए कर रहे हैं, कंट्रोल एस कर रहे हैं, तो उन सब की जो फंक्शनलिटी हो रही है वो हमको आउटपुट यूनिट यानी मॉनिटर पे दिख रही है। कीबोर्ड द्वारा की गई फंक्शनलिटी हमको सारी मॉनिटर पे दिख रही है। तो हमने इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ लिया है और आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो वैसे कंप्यूटर की मेमोरी को तो 4 भागों में बांट रखा है। वहां पे हमने केवल 2 नाम लिखे हुए थे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर के चारों के नाम है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। ये यानी कि हमने जो भी डिवाइडेशन कर रखा है वो केवल और केवल प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में ही डिवाइडेशन है। जो कैशे मेमोरी और जो फ्लैश मेमोरी है उसमें हमने कोई डिवाइडेशन नहीं कर रखा है, क्योंकि इनमें कोई पार्ट होते भी नहीं है। प्राइमरी मेमोरी को हमने रैम और रोम 2 हिस्सों में बांट रखा है। अगर वहीं रैम की बात करें तो रैम होती है 2 टाइप की, डी रैम और एस रैम। वहीं डी रैम की बात करें तो डी रैम को भी 3 भागों में बांट रखा है, एस डी रैम, डीडीआर रैम और एच डी रैम। और रोम की बात करें तो रोम होती है पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। यानी कि इन मेनली तो रैम और रोम जो हम नॉर्मली काम आती है तो रैम और रोम में आती है, लेकिन इनके अलग अलग हिस्से कर रखे हैं क्योंकि इन सबकी फंक्शनलिटी अलग अलग होती है। वहीं अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी हमारी पेन ड्राइव हो गई, सीडी हो गई या कोई हार्ड डिस्क हो गई, जो हम एक्सटर्नल यूज करते हैं वो है सेकेंडरी मेमोरी। कैशे मेमोरी कुछ डेटा को स्टोर रखता है जो हमको बार बार यूज आती है, जो हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। वैसे ही है आगे फ्लैश मेमोरी। अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी को कुछ हिस्सों में बांट रखा है, यानी कि हम उसकी कोई एक, जैसे हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 यानी 10 मिलीमीटर। जैसे ये एक हमने एक क्राइटेरिया बना रखा है, वैसे ही हमने मेमोरी का भी एक क्राइटेरिया बना रखा है। तो 4 बीट में होंगे 1 निब्बल, 8 बीट में 1 बाइट, 1024 बाइट में 1 किलो बाइट यानी केबी, 1 केबी। वहीं 1 केबी। वहीं 1024 केबी में होगा 1 मेगाबाइट, यानी कि मेगाबाइट को बहुत शॉर्ट फॉर्म में है एमबी, किलो बाइट का शॉर्ट फॉर्म है केबी, वहीं गीगाबाइट का शॉर्ट फॉर्म है जीबी, जो कि मैंने इस साइड लिखा हुआ है इन सब का। और वैसे ही इसका योटाबाइट का शॉर्ट फॉर्म है वाईबी। इस टाइप से हमने मेमोरी की जो भी हमारे पास यूज कर रहे हैं उसको अलग अलग हिस्सों में से बांट रखा है। अगर जैसे हम बात करें किसी इमेज की या, तो वहां पे लिखा हुआ रहता है कि 1 जीबी का आपके मेमोरी कार्ड है या पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, जो भी है वो इस टाइप से लिखा रहता है। वहीं हम आगे बात करें मेमोरी की तो प्राइमरी मेमोरी हमेशा वो होती है जो कंप्यूटर को चलाने में काम आती है, यानी कि जो डेटा को स्टोर भी कर रही है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में काम आ रही है, वो सारी मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी। अगर हम अदर वर्ल्ड में बात करें मेमोरी की तो प्राइमरी मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय सीपीयू, यानी कि सीपीयू द्वारा डायरेक्ट एक्सेस की जाने वाली मेमोरी प्राइमरी मेमोरी है।
अगर हम प्राइमरी मेमोरी को जैसे हम दो भागों में बांटा था, रैम और रोम, वहीं अगर रैम की बात करें तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि काम करता है डेटा को केवल हमको शो कराने का, यानी ध्यान से सुनना, डेटा को हमको केवल शो कराने का। जब तक ये स्क्रीन चल रही है तब तक डेटा स्टोर है रैम के अंदर, डेटा स्टोर है रैम के अंदर। जब तक मैं उसको कंट्रोल एस करके सेव नहीं करूंगा तब तक वो सेव रहेगा रैम के अंदर। यानी कि लाइट अगर बंद हो जाती है या फिर मेरे से गलती से सीपीयू या ये पैनल बंद हो जाता है तो ये सारा डेटा गायब हो जाएगा और मेरे को वापस शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। यानी कि आज जो शुरू से वीडियो बनी इसमें मैंने जो भी लिखा है, अगर इसको सीपीयू को बंद कर दूं या पैनल को बंद कर दूं तो सारा गायब हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब मेरे को वापस स्टार्टिंग से वीडियो बनानी पड़ेगी इस टॉपिक की। तो वो सब भी करंट में स्टोर है रैम के अंदर। जैसे कि इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, इफ द कंप्यूटर टर्न ऑफ पावर गोज ऑफ दैट ऑल डेटा प्रेजेंट इन इट गेट्स आउट, गेट्स डिलीट, यानी कि वो गायब हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। जो रैम होती है वो रैम इस टाइप की दिखती है कंप्यूटर के अंदर। अब जब हम सीपीयू ओपन करते हैं तो इस टाइप की 2 प्लेट 3 प्लेट हमको लगी हुई दिखती है, वो होती है रैम। रैम मिनिमम 2 GB से, आज की तारीख में तो बहुत आउटडेटेड हो गया 2 GB वैसे तो, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंप्यूटर में 2 GB से स्टार्ट हो जाती है। जो पुराने कंप्यूटर है उनमें 2 GB से लगभग हम 16 से 32 GB तक सामान्यतः यूज करते हैं। कोई गेमर है तो गेमिंग के अकॉर्डिंग यूज कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू यूजेज 16 से 32 GB तक हम रैम यूज करते हैं। वहीं अगर हम इसके और पार्ट्स की बात करें तो हमने डी रैम, एस रैम, ऐसे आगे और पार्ट पढ़े थे इसके, यानी कि हमने कुछ टॉपिक देखे थे इसके में भी। रैम में 3 भागों में बांट रखा था, उसमें से एक है डी रैम। डी रैम का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी कि ये जो भी काम कर रहे हैं वो सब लगभग इसमें होता है और इसमें बार बार होता, इसमें काम तो हो रहा है लेकिन इसको बार बार रिफ्रेश करने की नीड पड़ेगी हमको। यानी कि जब तक स्क्रीन रिफ्रेश नहीं होगी तब तक वो चीज हमको स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। और इसकी स्पीड एस रैम से ज्यादा होती है। इसको भी हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहला है एचडी रैम, डीडीआर रैम और आरडी रैम। एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो इनके पूरे नाम हमसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करें एस रैम। एस रैम को पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अगर इसमें पावर सप्लाई नहीं होगी तो यह खुद को रिफ्रेश नहीं कर पाएगा और ये डी रैम के अकॉर्डिंग स्लो काम करती है, यानी कि सबसे तेज अभी तक डी रैम थी। आगे की बात करें तो आगे है रोम। रोम के अंदर पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ऐसी मेमोरी जो केवल पढ़ने का काम कर रही है वो है रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। रोम के अंदर जो भी हम कंप्यूटर में काम करते टाइम कंट्रोलर्स कर रहे हैं, जो और डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव हो रहा है वो सब रोम के अंदर हो रहा है। यानी कि एक ऐसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि अगर पावर ऑफ भी हो जावे, अगर कंट्रोलर्स करने के बाद, डेटा को सेव करने के बाद कंप्यूटर के अंदर, तो वो डेटा ना तो डिलीट होगा ना कहीं जाएगा, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और उस पर वापस स्टार्टिंग से काम कर सकते हैं। हमने इस और जो कंप्यूटर के अंदर हम बोलते हैं हार्ड ड्राइव कितनी है, कितनी जीबी का हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, तो वो हमको इस टाइप का दिखता है, उसको बोलते हैं हम रोम। ये नॉर्मली 8 GB से 2 TB या 2 TB से लेकर 8 TB तक सामान्य तक यूज आता है। अगर कोई गेमर है तो उसके लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसमें भी आजकल जो मेमोरी लग रही है कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर भी आजकल 2 टाइप की मेमोरी और आती है। वो है
SSD और HDD। सामान्यतः HDD रोम ही लगी रहती है, लेकिन अब आजकल SSD रोम का कंसिडर चल गया है। आजकल SSD रोम उसमें लगी हुई रहती है, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं HDD और HDD के बारे में, जो कि हम सामान्यतः एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करते हैं। उसके अंदर भी दोनों टाइप की हमको हार्ड डिस्क अवेलेबल रहती है, SSD और HDD। रोम की बात करें तो एक रोम का टाइप है पी रोम। पी रोम का नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी के अंदर ओनली फॉर प्रोग्राम एक बार सेव हो जाता है तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमने किसी मेमोरी को एक स्पेशल जगह अलोकेट कर दी कि ये मेमोरी केवल इसी चीज के लिए काम आएगी, और उस पर हमने कंडीशन लगा दी, तो वो जगह और किसी चीज के लिए कंसिडर नहीं होगी, केवल वो ही काम करेगी, उसके अलावा और दूसरा कोई काम नहीं करेगी। वहीं अगर हम बात करें EPROM की, तो EPROM का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इसके अंदर हम कोई भी डेटा डाल रहे हैं तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, यानी सेव भी कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ये EPROM कैन बी डिलीटेबल, it can also returnable. To delete and store data in EPROM, it has been removable from the computer, यानी कंप्यूटर से हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। वहीं अगर हम PROM की बात करें तो इसको हम रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर उसको जगह स्टोर करा दी हमने तो उसको हम रिमूव करेंगे तो रिमूव नहीं होगा, कितने भी कोशिश कर लें हम वो डेटा रिमूव नहीं होगा। यदि वो डेटा रिमूव होता है तो रिमूव होने के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी जिससे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या विंडोज करप्ट हो जाती है। आगे रोम का टाइप है EEPROM, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये PROM और EPROM से महंगी आती है, और इट डज नॉट हैव टू बी रिमूव फ्रॉम कंप्यूटर डिलीट डेटा, यानी कि इसमें से कंप्यूटर डेटा डिलीट नहीं कर सकते हैं हम, सेम जो PROM में था। अगला है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो हम जैसे कोई एप्लीकेशन बार बार यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि एग्जांपल के लिए बोलूं तो मैं कंप्यूटर के अंदर वर्ड के अंदर बार बार अगर काम कर रहा हूं मैं, तो कैशे मेमोरी फर्स्ट टाइम तो वर्ड को ओपन करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, और सेकंड टाइम भी कुछ टाइम लगेगा। लेकिन इसको अगर मैं मल्टीपल टाइम अगर यूज़ कर रहा हूँ, कंटिन्यू अगर यूज़ कर रहा हूँ इसको अगर वर्ड को, तो कैशे मेमोरी क्या करेगा, उसका एक कुछ जो बार बार लोड होने में जो टाइम ले रहा था, यानी कुछ मेमोरी यूज कर रहा था, उस मेमोरी को स्टोर करके अपने पास रख लेगा, ताकि वर्ड को ओपन होने में ज़्यादा टाइम ना लगे और वर्ड फटाफट ओपन हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी मेमोरी जो कि हमारे को जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बार बार जरूरत पड़ रही है, उसको ओपन जल्दी से जल्दी कर देवे, क्योंकि उसकी कुछ फाइलें वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि उसको ओपन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, कैशे मेमोरी इज फास्ट वर्किंग मेमोरी विच यूज्ड इंक्रीज द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ CPU। जैसे कि हम इस डायग्राम में समझ सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए रैम की नीड पड़ती है, तो रैम क्या करेगा, कुछ मेमोरी अपनी इसको अलॉट कर देगा वर्ड की, जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे वर्ड का, तो वर्ड की कुछ मेमोरी इसको अलोकेट कर दी, तो ये CPU के पास जाके उसको फटाफट ओपन कर देगी। CPU क्या करेगा, वापस कमांड इसको देगा और वापस रैम के अंदर जाके उस फाइल को जल्दी से हम ओपन कर लेंगे। इस टाइप से कैशे मेमोरी वर्क करती है। फ्लैश मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी ओनली फॉर कुछ ऐसे मैसेज रखती है जो एक बार देखने पर ही डिलीट हो जावे, जैसा कि ये लिखा, फ्लैश मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड फ्लैश स्टोरेज। दिस मेमोरी कैन बी रीप्रोग्राम्ड एंड डेटा कैन आल्सो बी डिलीट इन इट, यानी कि इसमें से हम डेटा डिलीट कर सकते हैं और वापस नया डेटा भर सकते हैं, और कुछ ही टाइम में वापस वो करप्ट हो जाएगा। जैसे
यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है। फ्लैश ड्राइव को हम अगर किसी सिस्टम में लगाते हैं तो वो कुछ या तो सिस्टम को करप्ट कर देता है या फिर उसमें जो डेटा होता है वो उसमें एक बार शो हो जाएगा, बाद में अपने आप डिलीट हो जाएगा पेन ड्राइव के अंदर। MP3 प्लेयर्स जो कुछ टाइम के लिए एक समय सीमा फिक्स होती है उसके अंदर वो सॉन्ग चलेंगे, बाद में वो अपने आप खराब हो जाएगा। तो ये फ्लैश मेमोरी इस टाइप से काम करती है। फ्लैश मेमोरी अगर फ्लैश जो पेन ड्राइव टाइप हो, हम पेन ड्राइव को नॉर्मल पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी बना सकते हैं। आगे बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। हमने 3 टाइप मेमोरी के पढ़ लिए हैं, प्राइमरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और कैशे मेमोरी। अगला पार्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमेशा जो कंप्यूटर के बाहर से लगा रहे हैं, यानी कि इंटरनल जो है उसको तो हम रैम रोम के दिया, जो स्टोरेज डिवाइस है, जो बाहर से हम एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहे हैं कोई डेटा सेव करने के लिए, तो वो है सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि लिखा हुआ सिंपल वर्डों के अंदर बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट यूज स्टोर लार्ज साइज डेटा सच एज वीडियो, इमेज, ऑडियो फाइल, और ये हमेशा बाहर से लगाई जाती है। जैसे ये लिखा हुआ है, द सीपीयू कैन नॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली। टू डू दिस द डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी मस्ट बी ट्रांसफर द प्राइमरी मेमोरी, आफ्टर विच द सीपीयू विल बी एबल एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि सीपीयू से डायरेक्ट, यानी कह सकते हैं डायरेक्ट कि कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। जब उसको सेकेंडरी मेमोरी को यूएसबी के थ्रू सीपीयू में लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे, तो वो पहले रैम के पास जाएगा, यानी प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा, प्राइमरी मेमोरी के थ्रू वो एक्सेस होगा। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी को हमने 2 भागों में बांट रखा है। पहला है सिक्वेलाइज और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस। दोनों में बहुत अंतर है। अगर सिक्वेलाइज की बात करें तो सिक्वेलाइज के अंदर हम जैसे ये पार्ट बना रखा है, तो एक नंबर ये है 1 2 3 4 5 और 6। पहले 5 तो लिख लेना है। हाँ, अब सिक्वेलाइज के अंदर सबसे पहले अगर हमको डेटा 5 नंबर पे पड़ा हुआ है तो सबसे पहले डेटा 1 नंबर को एक्सेस करेगा, फिर 2 नंबर को, फिर 3 नंबर को, यानी कि कंटिन्यू यहाँ से पढ़ता जाएगा और लास्ट में हमको उस जहाँ पर डेटा स्टोर है, जिस जगह डेटा स्टोर है वहां तक पहुंचाएगा। यानी कि पहले हमको 1 नंबर भी पार करना पड़ेगा, 2 नंबर भी पार करना पड़ेगा, 3 नंबर भी पकड़ना पड़ेगा, 4 नंबर भी करना पड़ेगा। इस टाइप से हमको एक एक डेटा को देखना पड़ेगा और जहाँ जहाँ पर एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है उसको हम देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटिक टेप। अगला है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, यानी कि ऐसे डिवाइस जहां से हम डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। सेम एग्जाम्पल अगर हम लेवें, सेम एग्जाम्पल लेने पर हमने इसके कुछ इसे पार्टीशन कर दिए और सेम नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। अगर मैं कहता हूं कि मेरा डेटा अगर मैं कहता हूं मेरा डेटा 3 नंबर पे पड़ा हुआ है, तो जो भी हम यूज करेंगे तो डायरेक्ट हम 3 नंबर को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। यानी कि सिक्वेंशियल एक्सेस के थ्रू एक एक डेटा को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट 3 नंबर पे जाएंगे। अगर हमको 3 नंबर के बाद अगर 1 नंबर पे काम पड़ी तो 3 नंबर डायरेक्ट 1 नंबर पे चले जाएंगे। 1 के बाद हमको 5 पे काम पड़ी तो 5 पे चले जाएंगे, 5 से 2 पे काम पड़ी तो 2 पे चले जाएंगे, 2 से 4 पे काम पड़ी तो डायरेक्ट 2 से 4 पे चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी और एक एक पॉइंट पे जंप करना पड़ेगा। ये है सिक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस में अंतर। अगर सिक्वेंशियल का एग्जांपल था मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप को हम कह सकते हैं कि हम कुछ टाइम पहले गाने सुनते थे एक टेप के अंदर, वो टेप हमको इस टाइप की दिखाई देती थी। इस टेप के अंदर यूं होता था कि हमको एक एक करके गाने सुनने पड़ते थे। अगर हमको कोई गाना 5 नंबर पे जाना है
तो हमको या तो उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ती थी या हमको एक एक करके सारे गाने सुनने पड़ते थे। और इसकी कैपेसिटी ओनली फॉर 100 MB से 200 GB होती थी, यानी कि इसकी कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़िया होती थी। और ये ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकता था। अगर हम बात करें तो इस चीज को हमने देखा होगा कुछ पुरानी पिक्चरों के अंदर, जो कि रील के थ्रू पिक्चर दिखाते थे। अगली बात करें हम HDD। HDD एक टाइप से डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं आपको कि आजकल जो इंटरनल स्टोरेज है जिसको हम रोम कह रहे थे, उसके अंदर भी HDD और SSD तरह की मेमोरी आती है जिसके अंदर डेटा सेव रहता है। तो एक्सटर्नल भी हमको HDD और SSD तरह की हमको हार्ड ड्राइव मिलती है, जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। HDD का पूरा नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि इसके अंदर डेटा अगर लॉस्ट भी हो जाता है तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। इट वॉज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। और इसकी स्टोरेज डिवाइस में डेटा परमानेंटली, दैट इज द कंप्यूटर टर्न। इस टाइप की डिवाइस के अंदर अगर डेटा हमने रखा हुआ है और जिसके अंदर काम कर रहे हैं और जिस कंट्रोलर्स करते हैं उसके अंदर डायरेक्ट सेव हो जाएगा, उसको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं रहती है। और इसके अंदर से डेटा, कंप्यूटर अगर टर्न ऑफ भी हो गया तो डेटा लॉस्ट नहीं होगा। वहीं बात ये है HDD, देखते हैं बाहर से देखने को दिखाई देती है। वहीं SSD की बात करें तो इसका पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है और ये HDD के मुकाबले महंगी डिवाइस आती है। और महंगी होने के साथ साथ HDD के मुकाबले ये फास्ट होती है, यानी कि SSD फास्ट होती है HDD से। HDD विच द फास्टर देन हार्ड डिस्क। और अगर SSD कंप्यूटर के अंदर यूज आ रही है तो कंप्यूटर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। HDD का इंटरनल अगर देखें तो HDD हमको इस टाइप से दिखाई देती है, इसलिए ये काफ़ी महंगी आती है। इसके अंदर सारा डेटा IC के अंदर स्टोर होता है। अगला है सेकेंडरी यूनिट के सेकेंडरी मेमोरी के अंदर DVD। जो हम नॉर्मली कुछ मूवीज देखते थे या वीडियो गेम खेलते थे तो इनकी भी कैसेट मिलती थी और गोल चक्करी टाइप की आती थी। इसका पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क है और इसकी साइज 4.7 GB से 17.08 GB तक हो सकती है। अगली बात करें तो ये DVD हमको देखने में ऐसी दिखती है। अगली हम बात करें CD की, तो CD का नाम है कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क के अंदर एक बार डेटा स्टोर हो गया तो डेटा स्टोर होने के बाद उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हैं। ये 700 MB तक का डेटा स्टोर करता है। वहीं अगर हम इस DVD की बात करें तो DVD के अंदर हम डेटा को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन CD के अंदर हम डेटा चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका नाम है CDR है। CDR यानी कि डेटा एक बार डाल दिया तो CDR, यानी R का मतलब होता है रीड, ओनली फॉर पढ़ना, ओनली फॉर पढ़ना, डेटा को पढ़ना। हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला है मेमोरी कार्ड। कीपैड फोन के अंदर हमने मेमोरी कार्ड का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया हुआ है। इसके अंदर भी डेटा स्टोर रहता है। एक बार डेटा सेव करने पर हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड इज स्टोरेज डिवाइस स्टोर डेटा एंड मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया यानी कि हम वीडियो, सॉन्ग, फोटोज स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, इट मोस्टली यूज मोबाइल फोन्स स्टोर सॉन्ग्स, वीडियोज एंड फोटोज। ये तीनों मल्टीमीडिया के एग्जाम्पल है। और डेटा की बात करें, डेटा के अंदर कोई फाइल हमने सेव की, जैसे मैं रिज्यूम सेव किया तो वो एक तरह से डेटा है। मेमोरी कार्ड कॉल्ड फ्लैश कार्ड, यानी कि जो हमने फ्लैश डिस्क की बात करी थी, फ्लैश ड्राइव की, तो मेमोरी कार्ड भी एक फ्लैश ड्राइव है जो कुछ टाइम बाद अपने आप खराब हो जाता है। मेमोरी कार्ड लगभग 64 GB तक का डेटा स्टोर कर सकता है।
ये मार्केट में अवेलेबल रहते हैं 64 GB तक के, जो कि हमको इस टाइप का दिखता है। अगला है जिप फाइल। जिप फाइल लगभग 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकती है। जिप फाइल भी एक एक्सटर्नल ड्राइव आती है जो कि कुछ टाइम पहले तक चलती थी, यानी कि अभी तो आउटडेटेड हो गई है। अभी तक तो अब तो हमारे लिए सीपीयू के अंदर, अगर इसका एग्जांपल लें तो पहले कुछ समय पहले तक डीवीडी ड्राइव हमारे सीपीयू में आता था। इससे पहले आता था सीडी ड्राइव। इससे भी पहले एक फ्लॉपी डिस्क चलती थी, उसके वो लगाने का ड्राइव आता था फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क जो थी वो थी जिप ड्राइव। अगर जिप ड्राइव की बात करें तो इसमें 750 MB तक का डेटा स्टोर होता था। इसके अंदर बैकअप फाइल्स भी लोग बाग रखते थे। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बतावें कि वीडियो कैसी लगी है। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, साथ का साथ हमें सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम ऐसे ही कंप्यूटर की ओर नॉलेजेबल वीडियो आगे लाते रहेंगे। अगर आप कंप्यूटर के बारे में और कुछ भी जानना चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।